हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो जो प्यारे बच्चे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी। तो आज की क्लास में हम उन्हीं थ्योरम के बेस पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो आप अगर आज की क्लास अच्छे से अटेंड करते हो और हमारे साथ बने रहते हो एंड तक, तो आप यकीन मानना उनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो प्यारे बच्चों, आइए हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। बट जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें से दो थ्योरम्स मैंने लिखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर उन दो थ्योरम्स का यूज़ करने वाला हूँ। अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ पूरी की पूरी देख कर आना। लेकिन फ़िलहाल मैंने क्वेश्चंस को समझाने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये दो थ्योरम स्टेट कर दिए। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हुए चलते हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए। आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं वीडियो के किसी न किसी पार्ट में छुपा हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। पेपर में ये आपका 1 या 2 नंबर में ही आएगा, इससे ज़्यादा इसकी वेटेज है भी नहीं। ठीक है, तो देखिए कहता क्या है कि ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म के है ना, ये पूछ रहा है कि क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, यानी कहीं ना कहीं ये थम जाएंगे क्या डेसिमल के बाद, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यानी कि डेसिमल के बाद क्या ये रिपीट करेंगे एक पैटर्न से। आपको ये बताना है इसमें, बट लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं करना है। जो भी बच्चा लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करके आएगा बिल्कुल 0 मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको ये भी बताना है कि अगर ये टर्मिनेट होगा तो कितने डेसिमल के बाद होगा। तो पेपर में देखो आपसे यहाँ दो चीजें पूछी जा सकती है, बड़े ध्यान से समझना। आपसे पेपर में सिर्फ वो ये भी पूछ सकता है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर उसका मूड और आगे पूछने का हुआ, अगर उसको लगता है कि चलो और बच्चों से हम डिटेल में कुछ पूछते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, अगर ये टर्मिनेट होगा कहीं ना कहीं तो कितने डेसिमल के बाद होगा। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पर और दूसरी ये चीज़ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से मिल जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। हम दोनों चीज़ों का आंसर साथ ही साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, बट उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम कराई थी वो एक बार उनको रीड कर लेते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक चीज़ों को समझाया था लास्ट क्लास में इन थ्योरम को पढ़ाने से पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में लिखे थ्योरम कि अगर कोई रैशनल नंबर है, ये पी एफ का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि अगर जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है 2 और 5। आप सिंपली मान के चलो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही है तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा। क्या होगा? टर्मिनेट होगा। और टर्मिनेट कितने? जो उनमें हायर होगा, 2 और 5 की पावर में हायर होगा। ठीक है, और दूसरी थ्योरम मैंने क्या कराई थी, वैसे 3 कराई थी लेकिन यहां पर मैं 2 यूज करने वाला हूं, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से नहीं बना हुआ, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद वो रिपीट करेगा ही करेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर सिर्फ 2 और 5 है डिनोमिनेटर में तो आपको ये थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है या फिर 2 और 5 नहीं है तो आपको ये थ्योरम अप्लाई करने। आइए एक के बाद एक एग्जांपल को हम करते हुए चलते हैं। हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को बिल्कुल लैंग्वेज उसी तरीके से लिखते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो हमें पेपर में लिखनी है, ताकि आपका एक नंबर भी कहीं डिडक्ट ना हो पाए। तो देखो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये देखो एनसीईआरटी का भी और सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, और देखो आपके सामने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरे डिटेल से सॉल्व कराता हूँ। 13 डिवाइडेड बाई 64 ये हमारे पास गिवन है। तो आपको लिखना क्या है? हियर वी हैव 13 डिवाइडेड बाई 64।
आप क्या करो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो डिनोमिनेटर है ना उसका आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे पता है अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखो मेरे पास डिनोमिनेटर देखो, ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 0 तो मैं लिख ही सकता हूं ना। तो ये किस फॉर्म का हो गया इन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये हो गया प्योरली जिसमें सिर्फ डिनोमिनेटर जो है मेरे पास 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, थ्योरम ये वाली। तो इसका मतलब क्या आएगा मेरे पास कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है। क्या है, टर्मिनेट। लेकिन लिखना कैसे है अब आपको, ये तो देखो समझाने के नजरिए से था, आपको पेपर में 5 की पावर 0 को नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ये लिखना है कि हेयर वी हैव 13 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है हेयर द डिनोमिनेटर, यानी कि जो मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, जो मैंने आपको समझाया उसको बिल्कुल लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। हेयर द डिनोमिनेटर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 64 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, इस फॉर्म का है। तो इससे क्या कंक्लूड निकला मेरे पास, हेंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और आपको दूसरी चीज क्या बतानी है कि कितने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। अब देखो यहां पर 5 नहीं है, यानी कि 5 की पावर 0 है। अब 0 और 6 इसमें से हायर क्या है, 6 है ना, 6 बड़ा है ना। तो आपको यही लिखना है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, यानी कि कहीं ना कहीं वो थम जाता है आफ्टर कितने, आफ्टर 6 डेसिमल प्लेसेस। बस यही तो था जो आपको 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो आइए अब हम इन क्वेश्चन को भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता दी है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखकर बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मेरे पास क्या लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाई 8। मैंने क्या कहा कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब रखो, डिनोमिनेटर को देखो कि बन क्या रहा है वहां पे। डिनोमिनेटर मेरे पास 2 की पावर 3 बन रही है, ठीक है। अगेन यहां पर 5 मिसिंग है, ठीक है। बट कुछ नहीं तो 5 की पावर 0 तो है ही ना यहाँ पे, यानी कि 1 को मैं 5 की पावर 0 के इक्वलेंट तो लिख ही सकता हूं, ठीक है। या फिर सिर्फ 2 की पावर 3 ही है तो भी क्या कहता है ये कि ये टर्मिनेट हो जाएगा। और कितने डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल के बाद। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। तो आपको इसमें भी वही लिखना है, इट हैज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m एंड टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आइए बहुत जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं, डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। अब करते हैं ये क्वेश्चन। ये लिखा क्या हुआ है देखो, 15 डिवाइडेड बाई 1600 लिखा हुआ है। अब देखो आपको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ऊपर और नीचे कुछ कटता है तो काट दीजिए उसको, ठीक है। तो मुझे पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 और नीचे मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 100। अब मैं इसका फर्दर अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ या फिर इसको काट दूँ तो मेरे पास क्या आएगा 20। न्यूमरेटर में ऊपर आ गया 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 और मेरे पास 16 क्या है मेरे पास 2 की पावर 4। तो ओवरऑल यहाँ नीचे आ क्या जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1।
यही आ जाएगा ना प्यारे बच्चों मेरे पास। अब देखो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 और 5 की फॉर्म का, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 2 और 5 ही है, और इनमें हायर क्या है 5 की पावर और 6 की पावर में 6, तो ये क्या टर्मिनेट होगा आफ्टर 6 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, लिखने का तरीका हमेशा आपको वही रखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था। अब एक काम कीजिए आप, ये भी क्वेश्चन कवर हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 उठाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास 77 डिवाइडेड बाई 210। ठीक है, मैंने क्या कहा अगर कुछ कटता हो तो काट दीजिए उसको। ये मेरे पास 7 से कटता है क्योंकि 7 ऊपर भी है और 7 नीचे भी है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करने के बाद लिख सकता हूँ 30। इसको फर्दर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करना ही करना है, तभी आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा मेरा। अब देखो डिनोमिनेटर में 2 है 5 है, लेकिन 3 भी तो है, तो इस फॉर्म का हुआ नहीं हुआ। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होने चाहिए थे मेरे पास। तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का हो गया, इस फॉर्म का। अगर इस फॉर्म का डिनोमिनेटर हो गया तो मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन भी तो यही आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक क्वेश्चन को और हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5। प्यारे बच्चों ये मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, लेकिन न्यूमरेटर को मैं जरूर करूंगा। अब आपको देखो लिखना कैसे है, हेयर वी हैव, ये रट लो लाइन, ये तो लिखनी है, क्या है 129 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5। अब ये क्या लिखा जाएगा मेरे पास, अगर इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 इंटू 43। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर 5। अब मैंने प्यारे बच्चों कहा था कि अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए। इसमें कट रहा है कुछ नहीं कट रहा। 3 है नीचे, नहीं है। 43 एक प्राइम नंबर है नीचे, नहीं है। अब देखो आप, तो देखो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, बिल्कुल, इसमें 7 है। तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, ये, क्योंकि ये थ्योरम कहते हैं अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है या फिर 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर है, तो ये क्या बताएगी थ्योरम मुझे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो आपको अब आगे लिखना क्या है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हेयर द डिनोमिनेटर ऑफ 3 ऑफ, डायरेक्ट आप क्वेश्चन के बारे में ही लिखो, 129 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 7 इंटू 7 रेज़ टू पावर इज not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n comma m are non-negative integers। ठीक है, अगर ये इस फॉर्म का नहीं है तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इसका क्या होगा फिर, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें लिख दो हेंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस यही तो था। देखो कितना प्यार से क्वेश्चन हो गया। अगर जिसने थ्योरम नहीं समझी, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखो मैंने अपनी तरफ से आपको हर टाइप कवर कराने की कोशिश की है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन कहते क्या है कि आपको ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, किसी का हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किसी का है टर्मिनेटिंग, और किसी का देखो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो आपको कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर नहीं। अगर रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है उसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो तभी इन्होंने कहा है इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है कि क्या होंगे। तो देखो इसमें बेसिकली ये दो थ्योरम अप्लाई करनी है हमें। इन थ्योरम को डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जो थ्योरम यूज करने वाले हैं एक बार इनको थोड़ा स्टेट कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि जो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें डिनोमिनेटर जो होगा ना वो हमेशा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही होंगे। और जो दूसरी थ्योरम है वो जस्ट अभी हमने यूज की थी। तो आइए अब हम इन थ्योरम का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में एक्चुअली कहा क्या गया है, हम एक बार स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। आपको पेपर में इसी तरह से आएंगे क्वेश्चंस कि जो आपको ये नंबर दिए हुए हैं द फॉलोइंग रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर यानी कि रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, किसी का टर्मिनेट हो रहा है, किसी का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किसी का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। आपको बताना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको बताना सबसे पहले तो देखो एक पार्ट मेरे पास यहाँ कवर हो गया कि आपको पहले तो ये बताना है कि यहाँ पर ये रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा। दूसरे पार्ट में क्या बताना है कि इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है तो आपको बताना है कि जो पी बाई क्यू की इसमें फॉर्म बनेगी उसमें आप क्यू के बारे में क्या कह सकते हो, मतलब क्यू के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे। आपको सिंपली यही बताना है क्यू के बारे में। तो हमारा फोकस डिनोमिनेटर की तरफ रहेगा यहाँ पर, क्या, सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ। अब देखो एक एक करके इन क्वेश्चंस को उठाते हैं हम। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पहले हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखो मेरे पास लिखा हुआ है 43.123456789, ठीक है बच्चों। डेसिमल के बाद मेरे पास डिजिट कितनी है, 9, ठीक है। ये टर्मिनेट हो रहा है, बिल्कुल टर्मिनेट हो रहा है। तो आपको क्या लिखना है, द गिवन डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इट इज अ रैशनल नंबर। जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने कर दी पूरी, रैशनल नंबर, ठीक है। अब आपको बताना है इसके डिनोमिनेटर के बारे में। देखो मुझे पता है कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे सिर्फ 2 और 5 ही होंगे, यानी कि क्यू की जो फॉर्मेशन होगी सिर्फ 2 और 5 से होगी, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होंगे। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, इट इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m। यहाँ पे लिख देना वेयर n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। या फिर कई बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, इट्स डिनोमिनेटर हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। यही तो देखो दोनों स्टेटमेंट का यही तो मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। और यही इसमें भी देखो प्राइम, ये दोनों के दोनों नंबर है तो प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 5 ही होंगे ना।
तो ये लिखो या ये लिखो, नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डेसिमल के बाद इसका आप नेचर देखो, 120 1200। देखो ना तो ये कहीं खत्म होने का नाम ले रहा है और ना ही कहीं इसका कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है भाई, मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो इसको मैं कभी पी बाई क्यू की फॉर्म में तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। अगर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास डिनोमिनेटर का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट पर ये क्वेश्चन मेरे पास हो जाता है खत्म। तो आइए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद जो मेरे पास ये डिजिट्स है ये रिपीट होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, मतलब ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं होंगे, बट एक पैटर्न से रिपीट हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरीके के नंबर होंगे वो क्या होंगे? रैशनल। तो पहले क्वेश्चन का तो मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तो इसमें लिखो आपको डिसाइड करना है ना कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो लिखो गिवन नंबर इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो आपको क्या पूछ रहा है कि इसके डिनोमिनेटर के बारे में बताओ कि उसके क्या क्या प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो भी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगे नंबर्स, उनका जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का नहीं होना चाहिए? 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर जरूर होंगे मेरे पास। क्या होंगे? 2 और 5 के अलावा जरूर होंगे। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो मुझे पता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, तो इसके जो डिनोमिनेटर में है ना 2 और 5, ये इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके साथ साथ कोई और मेरे पास यहां फैक्टर जरूर होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, ठीक है। ये तो कंफर्म है ना इस थ्योरम से मेरे पास। तो क्यू क्या कैसे एक्सप्रेस होना चाहिए? 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर यहां जरूर होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? बाय दिस थ्योरम इट्स डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स। क्या लिखोगे? फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, ठीक है। आप ये लिखोगे 2 और 5 के अलावा यहां पर कोई और होगा ना, या तो फिर आप इसको यहां पर इन्होंने प्राइम फैक्टर्स के बारे में पूछा है क्यों के, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers, ठीक है। अगर आपसे फॉर्म पूछी गई हो तो आप ऐसे लिखोगे, अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे गए हो तो आप ऐसे लिखोगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। मुझे उम्मीद है आपको मेरे बताए गए सारे के सारे एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। हम हर तरह से आपके लिए हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। प्लीज़ आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो इंडिया बढ़ेगा ना। तो हमारा आपको एक तरह से कमिटमेंट है कि अगर आप हमारे साथ हर एक क्लास अटेंड करोगे, हमारे दिए क्वेश्चंस को करोगे, तो यकीन मानना आपको कभी भी कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ रेगुलरली आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।